हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिनची जो मिनहुई के साथ उसी ट्री के पास बैठकर बातें वगैरह करने लगता है, साथ ही साथ मिनहुई को प्रपोज भी कर देता है कि आई लाइक यू, और ये भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें और चूचू को अपने साथ देखना चाहता हूँ। पर मिनहुई से याद करवाने लगती है कि तुम्हें याद है 5 साल पहले हमारा रिलेशन खत्म हो गया था, तो इसलिए तुम्हें दोबारा हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। शिनची कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, पर अब मेरा यकीन करो मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मिनहुई कहने लगती है कि वो तो मैंने तुम्हें देख ही लिया है, मुझे पहले लगता था कि हम दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वो तो उसको फुल रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है कि हम दोनों का रिलेशन सिर्फ चूचू की वजह से हम उसके मॉम डैड हैं। और फिर मिनहुई चूचू के साथ वापस आकर दिखाई जाती है। चूचू जो मिनहुई को याओजी के बारे में बता देता है और ये भी कहता है कि याओजी ने कहा है कि वो डैडी जाओ से शादी करेंगी। मिनहुई तो ये सुनकर हो जाती है कि याओजी कौन है, और जाओ जो आ जाता है कहने लगता है कि याओजी तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पर मिनहुई जाकर याओजी से पूछने लगती कि क्या तुम उसे लाइक करती या वो तुम्हें लाइक करती है, वो कितने साल की है, वो प्यारी है या नहीं प्यारी। ये सब बातें सुनकर याओजी कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम के जैसे बिहेव क्यों कर रही हो। कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मैं तो बस पूछ रही थी कि वो कैसी लड़की है, आखिर किसने तुम्हारे इस सख्त दिल को पिघलाया है। और फिर जाओ उस बात को बदलते हुए उससे शिनची के बारे में पूछने लगता है, कहने लगता है कि शामों से पता लगा तुम दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वो उसे बता देती है कि हमारे दरमियान बहुत अच्छे से अब ब्रेकअप हो चुका है। अब इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर जाओ के तो दिल में फिर से एक उम्मीद आ जाती है। और फिर जब दोनों कॉफी पी रहे होते हैं तो मिनहुई से डॉक्टर जाओ पूछने लगता है कि तुमने कभी किसी और के साथ डेट पर जाने का नहीं सोचा या आने वाले सालों में सोचोगी। तो मिनहुई कहती है कि सोचा तो नहीं था, पर आने वाले सालों में सोच सकती हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर जाओ से पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। मिनहुई कुछ लड़कों में बातें बताते और कहते हैं कि जो मेरी बात सुने, मुझे अच्छे से समझे, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि जो अच्छे से चूचू का ख्याल रखे। डॉक्टर जाओ उसकी बातें सुनकर कहता है कि क्या तुम मेरी बात तो नहीं कर रही, क्या तुम मुझे लाइक तो नहीं करती। मिनहुई कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जाओ वहीं पर चुप हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शिनची मिनहुई के ऑफिस से पहुंच जाता है। वहाँ पर मिनहुई से बात कर रहा होता है कि तुमने मेरे रात के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो वो कहने लगती है कि अब हम बिजनेस पार्टनर्स है ना, सिर्फ तो मैं काम की बात का रिप्लाई दूंगी, काम से बाहर की बात का मैं एक भी रिप्लाई नहीं दूंगी। और फिर शिनची ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। और इधर शामो दिखाई जाती है जिसको चल मैसेज कर रहा होता है कि शामो मैं तुम्हारे घर के नीचे आया हुआ हूँ और तुमने तो घर का पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, क्या तुम आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, मैंने तुमसे बात करनी है। पर शामो उस पर गुस्सा होती है, वो उसको ब्लॉक ही कर देती है। और चैन को भी मैसेज भेजने पे पता लग जाता है कि मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। और अब जब मिनहुई शिनची को ठीक से बुला नहीं रही होती तो वो हर एक बात में मिनहुई के आगे आ रहा होता है, पर मिनहुई उसे जरा भी मुंह नहीं लगा रही होती। उसको इतने मैसेज भी करता है पर वो मैसेज कर भी रिप्लाई नहीं करती। आखिर वो गूगल पर सर्च करने लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बुलाया जाए जो आपको देख भी ना रही हो। इतने में वहाँ पर हार्डी आ जाता है। हार्डी शिनची से थोड़ी बातें करने लगता है। शिनची को उसकी बातों से पता लगता है कि वो भी काफी गर्लफ्रेंड बना चुका है। इससे वो हार्डी को अपनी जगह पर बिठा देता है, उससे बातें पूछने लगता है कि किस तरह लड़की को मनाया जाए। हार्डी उसको काफी ज्यादा सजेशंस देता है, पर एक बात शिनची को सही लगती है जो उसने चूचू की थी कि वो तो तुमसे प्यार करता है ना। और अब वो यही सोचकर मिनहुई के घर पर आता है। चूचू आगे से डोर ओपन करता है। अब चूचू को तो किसी बात का पता नहीं होता, तो वो भी अपने डैड को अंदर ले आता है। शिनची भी मौका देखकर उनके साथ ही बैठकर खाने लगता है, पर मिनहुई भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। फिर शिनची चूचू से कहने लगता है कि एक न्यू मूवी आई है जो काफी अच्छी एनिमेशन मूवी है, तो क्या तुम रात में अभी मेरे साथ चलोगे देखने के लिए। चूचू तो कहता है कि ठीक है। और फिर शिनची के इशारे पर वो मिनहुई से भी पूछने लगता है। मिनहुई कहती है कि हाँ चले जाना। और जब खाने के बाद शिनची चूचू को लेकर जाने लगता है तो मिनहुई को भी कहता है कि कार में बैठो, पर मिनहुई कहती है कि मैंने कहा था चूचू तुम्हारे साथ जाएगा, मैंने इस चीज का नहीं कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो शिनची कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो वो कहती है कि जब चूचू तुम्हारे पास है तो मैं भी किसी डेट पर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब चूचू तो उनकी बहस के बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। और फिर शिनची उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या पता है। तो चूचू कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। और इधर शामो दिखाई जाती है जो अपने घर पर आती है। तो घर आने से पहले वो बाहर देखते है कि चैन उसका पहले से बाहर वेट कर रहा, वो उसका वेट करते हुए वहीं पर सोया होता है। शामो उसको आकर उठाती है और वो उसको देखकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी थी। पर इतने में चैन का पेट बोल पड़ता है। ये देखकर शामो उसको अपने घर पर ले जाती है, पर अपने से दूर रहने को कहती है। पर फिर भी चैन उसके करीब आ रहा होता है। ये देखकर उसे कहती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरी कॉल्स को क्यों इग्नोर किया, और साथ ही साथ तुमने मेरे मैसेज को भी इग्नोर किया। तो चैन कहने लगता है कि जब मुझे पता लगा कि मिनहुई ने मेरी सिस्टर को मारा है तो मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें किस तरह फेस करूंगा, वो भी तुम उसकी इतनी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी। तो शामो कहने लगती कि क्या मतलब तुमने ये सोच लिया कि मैं इससे ब्रेकअप ही कर लूंगा। चैन कहने लगता है कि नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। शामो कहते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे पास इसलिए आए थे ताकि तुम मिनहुई से बात कर सको, तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं था। चैन उसको काफी समझाने की कोशिश करता है, पर शामो उसकी एक नहीं सुनती और कहते हैं कि तुम्हारा सामान मैंने पैक कर दिया और यहाँ से मेरे आने से पहले चले जाना। ये कहकर वो बाहर जाकर रोने लगती है। और इधर शिनची जो चूचू के साथ होता है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही होती है कि मिनहुई किसके साथ डेट
पर गई है। चोचो से कहता है कि तुम्हें पता है, तो वो कहता है कि मुझे क्या पता हो। तो शिनची कहता है कि कहीं वो तुम्हारी डैडी जाओ के साथ तो नहीं गई। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता वो कौन सा मुझे बता कर गई है। तो फिर वो उससे अपनी ड्रिंक भी मांगता और साथ ही साथ हाथ करता है कि अपना मोबाइल भी दो। तो शिनची भी उसको अपना मोबाइल दे देता है। वो भी नंबर मिलाकर एक जगह कॉल करता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर जाओ का करता है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उसकी मॉम डॉक्टर जाओ के पास तो नहीं गई। पर पता लगता है कि डॉक्टर जाओ की तो नाइट शिफ्ट लगी हुई है। तो वो डॉक्टर जाओ को लव यू मिस यू कहकर कॉल बंद कर देता है। शिनची कॉल बंद होने के बाद अपने बेटे की स्मार्टनेस देखकर तो बहुत ही खुश हो जाता है और भी कहने लगता है कि तुम्हें डॉक्टर जाओ को मिस यू लव यू नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे डैड है ना तुम्हारे पास, मुझे कहा करो। और इधर शाम मिनहुई के पास दिखाई जाती, जो उसके पास आकर अपने दुख सुना कर रो रही होती है और कहती है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे पास आया था, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो फेक है। पर मिनहुई कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता वो तुमसे मेरे तक आया है, वो डायरेक्ट भी तो मेरे पास आ सकता था ना। पर शामू इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होती और साथ ही साथ अपनी सिंगल लाइफ गुजारने के लिए भी तैयार नहीं होती। और इधर शिनची जो चैन के पास पहुंचा होता है, साथ उसके चोचो भी होता है। दोनों अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़कियां कभी भी समझी नहीं जा सकती। दोनों जब अपना गुस्सा निकाल लेते हैं तो चोचो कहने लगता है कि कोई मुझसे भी पूछ ले कि आप लोगों ने उनको कैसे मनाना है। तो शिनची उसकी बात सुनकर पहले उसकी ही मॉम मिनहुई के बारे में पूछता है कि उसको कैसे मनाया जाए। तो वह कहता है कि उससे थोड़ी स्वीट स्वीट बातें करें और वो मान जाएंगी। चैन कहता है कि इसकी बात में दम तो है और फिर वो उसको डिफरेंट आइडियाज देता है। उन आइडियाज में एक आइडिया ये भी होता है कि वो मिनहुई को ज्यादा सारे फ्लावर्स गिफ्ट करेगा और जब मिनहुई अपने ऑफिस में आकर उसे देखेगी तो वो खुश होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिनहुई को तो फ्लावर्स से एलर्जी होती है और वो इतने फ्लावर्स देखने के बाद बाहर आकर सबसे पूछने लगते हैं कि ये कहाँ से आए। तो वो बताते हैं कि जो देकर गया है ना, उसने कहा है कि जिसकी तरफ से भी आया उसको पता लग जाएगा। मिनहुई को समझ आ जाता है कि ये शिनची की तरफ से है। अभी मिनहुई देखती है कि सभी स्टाफ को वो फ्लावर काफी अच्छे लग रहे थे, वो एक एक करके वो सारे फ्लावर्स उन्हें देने लगते हैं और नेक्स्ट डे भी वो ऐसा ही करती है। लास्ट में उनके स्टाफ का एक लड़का तो रह ही जाता है फ्लावर से, वो भी आकर अपने फ्लावर लेने लगता है। तो मिनहुई इसके फेस को देखकर अपने पास पड़ा एक फ्लावर दे देती है और फिर शिनची उसके लिए एक दूसरा गिफ्ट भेजता है। उसमें उसने काफी स्वीट बातें लिखी होती हैं कि तुम जब इस पानी को पियोगी तुम्हें बहुत मीठा टेस्ट लगेगा इसका, क्योंकि इसमें मेरा प्यार है। ये सब बातें पढ़कर भी मिनहुई को जरा अच्छा नहीं लगता और इधर शिनची जो उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है कि अभी तक इसने मुझे कोई बात क्यों नहीं की, क्या इसको मेरे भेजे हुए फ्लावर्स नहीं पहुँचे। और फिर मिनहुई के पास वही टीम ए वाली मिस्टर डिंग की असिस्टेंट आती है, जो आकर उसे बताती है कि मैं टीम ए से टीम बी में आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ मिलकर बहुत हार्ड वर्क करूंगी। मिनहुई कहती है कि मैं तो तुम्हें रख लूंगी, तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना काम मिला होगा तुम उतना ही करना। पर मिस्टर डिंग क्या तुम्हें आने देगा? इस बात को सुनकर तो वो भी परेशान हो जाती है। पर मिनहुई कहती है कि तुम एप्लीकेशन लिख लाओ, मैं बाकी काम खुद ही संभाल लूंगी। और फिर मिनहुई हमें मीटिंग में दिखाई जाती है, जहाँ पर डिंग भी उनके साथ मीटिंग में होता है, साथ ही साथ मिस्टर हान भी होते हैं। इतने में उनकी कंपनी में शिनची भी आ जाता है। शिनची देख लेता है कि सबके पास वो वाले फ्लावर्स है जो उसने भेजे थे और फिर मिनहुई की मीटिंग में पहुंच जाता है। आके कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजरा था और पता लगा कि आप लोग मेरे ही प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। यही कहकर उनके साथ बैठ जाता है, बल्कि मिनहुई के साथ ही बैठ जाता है। डिंग तो उसे देख रहा होता है, पर शिनची हर बात में मिनहुई का ही साथ दे रहा होता है। यहाँ तक कि ये भी कहता है कि दूसरी कंपनीज के लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, मिनहुई तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये बातें सुनकर डिंग भी थोड़ी उनको बात लगाने की कोशिश करता है, पर आगे से मिनहुई भी उसे एक बात कर देती है। देखकर शिनची कहने लगता है कि जब ये हमारी टीम में काम ही नहीं कर रहा तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मिस्टर हान कहता है कि इसे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की हेल्प के लिए बुलाया है। शामो तो ये बात सुनकर कहते हैं कि काम सुधारने नहीं काम बिगाड़ने आया है। और हमें डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है, जिसके पास याओजी आई होती है और याओजी से डॉक्टर जाओ कहने लगता है कि तुमने एक बार ठीक कहा था कि मैं सेकंड मेल लीड वाला लड़का हूँ, तो मुझे फर्स्ट मेल लीड वाली लड़की नहीं मिल सकती। यही बातें कह करके डॉक्टर जाओ सैड हो रहा होता है कि कभी भी मिनहुई ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो याओजी कहती है कि तुमने मेरी फुल बात नहीं सुनी थी, मैंने कहा था सेकंड मेल लीड वाला लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो वो फर्स्ट मेल लीड वाली लड़की को भी ले जाता है, तो इसलिए तुम्हें जाकर मिनहुई को अपनी दिल की फीलिंग्स बता देनी चाहिए। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि क्या मतलब तुम सच कह रही हो। तो याओजी कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ में नहीं देख सकते, पर फिर भी जब तुम उसको लाइक करते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसको बतानी चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। ये बात कहकर याओजी वहाँ से चली जाती है और हमें मिनहुई जो अभी भी उसी मीटिंग में होती है और मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगती है कि मैं मिस्टर डिंग की असिस्टेंट को लेना चाहती हूँ अपनी टीम में, क्योंकि मुझे एक वर्कर की जरूरत है। मिस्टर डिंग तो देने के लिए तैयार नहीं होता, पर मिनहुई कहती है कि उसने अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन पहले से लिख लिया है। ये सुनकर डिंग चुप हो जाता है और मिस्टर हान भी कहते हैं कि हाँ तुम क्यों नहीं ले सकती, वैसे भी ये कौन सा हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। शामो और मिनहुई तो इस बात से खुश हो जाते हैं। ये देखकर शिनची भी उसके साथ वैसा करता है जैसा शामो उसके साथ कर रही थी, पर मिनहुई से फुल इग्नोर कर देती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।